मेरे साथ हरियाणा के जाने माने कलाकार, जाने पैदाज के मोहताज नहीं है जोगिंदर कुंडवास। मेरी सासू के सुनो रे, मारे हरियाणा में जब गलती तो छोरा बाबू ने डैडी कह दे है ना तो सारा कुण बहू का मुंह सूंघेगा। तुम सब बचपन से क्या इच्छा थी आपकी, हम फिल्म लाइन में जाएंगे, इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम? बचपन से ही इच्छा थी। कौन सी कितनी उम्र में लगती थी? चौथी पांचवी में था जब गाने गाया करता था। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ फिल्म सिटी रोहतक में मौजूद है। मेरे साथ हरियाणा के जाने माने कलाकार, जाने पैदाज के मोहताज नहीं है जोगिंदर कुंडवास, क्योंकि आज बॉलीवुड हॉलीवुड तक इनकी अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी है, अच्छे खासे चेहरा बन चुके हैं ये। और हर व्यक्ति, हर नाटक, हर सीरियल जोगिंदर कुंडू को कहीं ना कहीं लेना चाहता है। आज एक बड़ी फिल्म की ओपनिंग हुई है, सोनेटेक में है वो फिल्म, और कुंडू साहब से जानते हैं, बहुत अच्छा रोल है उनका इस फिल्म में। विलेन का किरदार भी है, अच्छा किरदार भी है, यानी कि डबल रोल निभाया है। कुंडू साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। कुंडू साहब कितने भाई बहन हैं? हम दो भाई हैं जी। तो बड़े भाई क्या करते हैं? छोटा है मेरे से, मैं बड़ा मैं हूँ। क्या करते हैं? वो भी इसी लाइन में आ गया अब। अच्छा, अब आया है आपको देख के। कुंडू साहब बचपन से क्या इच्छा थी आपकी, हम फिल्म लाइन में जाएंगे, इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम कमाएंगे? बचपन से ही इच्छा थी जी मेरी। तो कौन सी कितनी उम्र में लग चुके आप ये इस? मैं चौथी पांचवी में था जब गाने गाया करता मैं। जो हमारी टीचर थी यहाँ महेंद्रगढ़ था, कोई प्राइवेट स्कूल था, तो उस टाइम पे प्रार्थना भी मेरे से करवाते थे, और कोई प्रोग्राम होता था तो गाना भी मेरे से गवाते थे। ओके, महेंद्रगढ़ की टीचर? हाँ जी। चलो, महेंद्रगढ़ जिले से हम आते। तो कुंडू साहब मैं एक बात जानना चाहूँगा आपका, माँ पिताजी ने कभी रोका नहीं उस समय? तो चौथी पाँचवीं में बहुत गंदी चीज़ समझते थे इस लाइन को, डर्टी यार, ये फिल्म की जिक्र मत करो, डंडा लठ कभी नहीं, बचपन के अंदर क्या था कि बचपन में तो बच्चा कोई भी हरकत कर ले उसी पे माँ बाप को खुशी होती है, चाहे वो गाने का और चाहे भाई रोने का और चाहे खेलने का कूदन का, हर चीज़ उसको मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जब बड़ा होया, जब इन दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा, ये बात है 91-2 की, जब मैं स्टेज पे पार्टिसिपेट करने लगा था, तब मम्मी पापा ने मुझे ऐतराज़ किया था कि पढ़ाई कर, +2 की बोर्ड की पढ़ाई है, और तू इन चीज़ों में बढ़ गया। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने उनकी सारी बातों को अवॉइड करके मैं इसी लाइन से जुड़ा रहा। हालांकि इस चक्कर में +2 में 2 बार फेल भी हुआ। कितनी पढ़ाई की? +2 पढ़ के 3 साल में पास करी है, बस इतनी ही पढ़ गया। कुंडू साहब इस जगह आके कैसा लगता है? कुछ नहीं हूँ मैं, आज भी मिट्टी हूँ, पहले भी मिट्टी था, और सीखने की कोशिश कर। तो बड़प्पन आपका। नहीं, फिर भी मैं तो भाई साहब ने कहूँगा कि हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं, अगर वो नहीं सोचें कि हम बहुत बड़े स्टार हैं, तो ये उनकी बहुत गलत फहमी है। बॉम्बे के अंदर मैंने काम किया है, तो दिल्ली बहुत दूर है, एक्टिंग बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर ये है कि हम छोटा मोटा, वो बोला कि मैं थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ और लोग समझते हैं कि मैं अच्छा गा लेता हूँ। तो बस यहाँ पर जैसा भी है, मुझे छोटा मोटा काम करने को मिल रहा है, तो मैं उस पर थोड़ी सी कोशिश करता हूँ नेचुरलिटी देने के लिए। टॉप कलाकारों में गिनती होती है, आप छोटा मोटा काम बता रहे हैं, सबसे टॉप कलाकारों में जोगिंद्र कुंडू का नाम आता है साहब। नहीं, ये आपका बड़कपन है, और पब्लिक ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। अगर मैंने कोई अच्छा काम भी नहीं किया तो उसमें भी उन्होंने वाह मचाई और मेरे को हौसला दिया, जिसके कारण से आज मेरा वजूद है सब कुछ। एक बात जानना चाहूँगा, माँ और पिताजी का नाम? मेरी मम्मी स्वर्गीय मुन्नी देवी जी हैं, जो टीचर थी, प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुई, और अभी 14 जनवरी को वो चली गई हमें छोड़ के। पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, सूबेदार मेजर, वो ठीक ठाक हैं। अब पिताजी मानते हैं सही ट्रैक था आपका? पापा को आज से 7-8 साल पहले खुशी हुई, जब मेरे पेपर में मेरा आर्टिकल छपा था, तो उसमें पापा का नाम भी था, मेरे दादाजी का भी था, मेरे गांव का नाम भी था। तो वहाँ पे उसको थोड़ी खुशी महसूस हुई थी कि बेटा मेरे ख्याल में ठीक ठाक चल रहा है। जब नेगेटिव रोल करते हो तो घर वाले या फिर आपके यार दोस्त प्यारे, तो आपको ये दुख नहीं होता, वो ये नहीं कहते ये क्या रोल कर रहे हो आप, रेप का, बलात्कार का, इस तरीके की? तो घर वाले ये उनके दिल में भावना आई भी थी इस प्रकार की, लेकिन मैं मम्मी को भी, पापा को भी, अपनी वाइफ को भी, बच्चों को भी, सबको मैं शूटिंग पे लाके दिखाता हूँ कि हमें ये करना पड़ता है।
ये स्टोरी की रिक्वायरमेंट है, ये डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव किरदार करना पड़ता है। चलो तो उनको इस चीज़ वाइफ का नाम क्या है? बबीता। अच्छा, बच्चे कितने बड़े बड़े हैं आपके? बच्चे मेरा एक एमए फाइनल में है और एक जुडिशल की कोचिंग ले रहा है, तो 2 बेटे हैं, लगभग दोनों 20 से 25 के बीच में हैं। साहब, कभी बेटा का मन नहीं क्या? पापा की इतनी पब्लिसिटी, जहाँ जाते हैं लाइन शुरू हो जाती है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता है, जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो जहाँ कुंडू साहब खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। एक नौकरी करना अलग मैटर है, सुबह टिफिन में रोटी लेके जाना, शाम को घर आना, एक कराइट लाइफ हो जिंदगी उसकी, वो एक बंद सी हो जाती है डब्बे में। लेकिन आप जैसी लाइफ एक सेलिब्रिटी के रूप में जीना, लाइफ टाइम, और चकाचौंध फोटो सेशन, सब आगे पीछे दौड़ना, रोज़ कोई कोई फिल्म आना, लोग बड़े चाव से आपको देखते हैं। कुंडू साहब का कुछ न कुछ नया क्या आने वाला है सर्च करते रहते हैं। तो बच्चों ने कभी मन नहीं किया पिताजी थोड़ा बहुत हम भी आपके साथ गुनगुना लेते, कुछ गा लेते हैं? मैंने कोशिश की थी, दोनों बेटों से पूछा था, मैं कहा भाई कोई सा प्रोजेक्ट में, क्योंकि मेरे अपने चैनल भी हैं, एक कुंडू फिल्म्स है यूट्यूब पर, जोगिंदर कुंडू के नाम से फेसबुक स्टोरियाँ भी डालता हूँ। तो बड़ा बेटा थोड़ा थोड़ा आया है इस लाइन के अंदर, वो डायरेक्शन और कैमरा ऑपरेट करता है पढ़ाई के साथ साथ, तो मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन एक्टिंग के मामले में अभी थोड़ा दोनों छोटे वाले का तो इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका तो लॉ में इसमें जुडिशल में ही बचपन से इंटरेस्ट है। लेकिन बड़े वाले का भी थोड़ा इंटरेस्ट बना है, क्योंकि एक स्टोरी में मैंने उसको हीरो लिया था और वो लगभग 2 दिन में 1-1.5 करोड़ लोगों ने देख ली। तो वहाँ पर थोड़ा सा हौसला हुआ। तो ये सभी आर्टिस्टों के लिए है। अगर आर्टिस्ट स्टेज पे जाता है तो वहाँ पर जो पब्लिक तालियां बजाती है, तो वो उसकी एक ताकत है। और फिल्म के अंदर जब कोई सीन आता है या फिल्म अच्छी बनती है तो पूरी टीम को हौसला मिलता है। तो यही वजह है कि मतलब उसको भी इस लाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि वीडियो अच्छी चली तो उसने अपना काम खुद देखा, भाई अच्छा, तो वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बाकी तो कभी वाइफ को लेने की कोशिश क्यों नहीं की? चलो आप तो नहीं, वाइफ तो फोटो खिंचवाती है ना, ये शर्माव है। अच्छा, कभी आपकी वाइफ ने घर आके ये कहा है, कभी आपने रेप सीन या कोई ऐसा आवारागर्दी का सीन किया हो और वो अच्छी काफ़ी वायरल हो गया हो, और फिर लोग कभी पानी लेने या फिर कहीं ब्याह शादी में, ये इसका घरवाला वो बलात्कार कर रहा था फिल्म में उसका, तो कभी आपको उन्होंने आके कहा, और गुंडा बोलते हैं आपको ब्याह शादी में मैं पानी लेने जाती हूँ, तो वैसा ऐसा कुछ हुआ कभी कोई वाक्या? मतलब इतना ज़रूर हुआ था, जैसे मेरे कॉमेडी सीरियल आता था धर्मेया कुंडबा, तो उसमें एक लुच्चा फूफा का कैरेक्टर था। तो उसमें जैसे जो लेडीज़ वगैरह हैं अपने हरियाणा कल्चर की, तो बुढ़ी ठहरी, उनको ज़्यादा लगाओ, बोले यार फूले तना छाती का ला लूँ, इस तरह का। तो उस टाइम पे वाइफ भी होती थी, ब्याह शादी का जैसे सिस्टम होता था, तो कई शादियों में जाते तो वाइफ भी साथ होती थी। तो उस टाइम पे बोले तेरा घराड़ा तो लुच्चा रोल करे सा है। तो उसको मतलब इस चीज़ का गर्व और खुशी थी कि मतलब भाई एक कैरेक्टर कर रहा है। जैसे मैंने नेगेटिव किरदार किया, तो वहाँ पर जो ऑडियंस है, अगर वो मेरे को गालियाँ दे रही है और मुझे कह रही है बहुत गंदा ये बोला इसको मारो, जैसे हीरो मारता है विलन को लास्ट में, तो वो जो गालियाँ मिल रही हैं एक नेगेटिव किरदार को, ये लगा लो कि वो एक अच्छा काम किया है उसने, ठीक है। और भाई पॉजिटिव और कॉमेडी का तो मैं करता ही आ रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव मैंने कम ही किया है, इतना ज़्यादा नहीं किया। वारिस फिल्म में नेगेटिव रोल आपका? हाँ, नेगेटिव बाद में, पहले पॉजिटिव है, लेकिन वो नेगेटिव भी अपनी वंश के लिए नेगेटिव बना, ना कि नहीं था वो नेगेटिव स्टार्टिंग में। लेकिन उसने देखा कि उसका बेटा जो बहू ब्याह के लिए आए हैं उसके प्रति इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उस बंदे ने शादी की तो भाई वारिस के लिए। अच्छा, कभी साथ बैठ के देखते हो आप? कोई नई सीरियल आता है तो बड़े चाव से सारा परिवार हाँ, जितनी मेरी लगभग 48 के आसपास फिल्में हो चुकी हैं, जिसमें आपकी पत्नी कभी आपका स्क्रीन टेस्ट लेती है? देखो ये गलत कर दिया आपने, ये डायलॉग अच्छा नहीं बोला, यहाँ कमी छोड़ दी, बता। मैं बताता हूँ। मेरी वाइफ मैं सबसे पहले अपना ऑडियंस मानता हूँ। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ जैसे अपने चैनल के लिए, तो सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को दिखाता हूँ। मेरी वाइफ ही मतलब देख के बताएगी इसमें ये कमी है, मैं उस कमी को दूर करता हूँ। तो अब वो भी इंटरेस्ट, लेकिन सिर्फ इतना कि मैं कमियाँ बता सकता हूँ। सेंसर बोर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट कभी नहीं हुआ ना। अच्छा कुंडू, हम चलते चलते काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, कभी फुर्सत में पूरी डिटेल से बात करेंगे। कभी बेस्ट 48 में कौन सा छीन रहा आज तक? 48 फिल्मों में मेरी जो बेस्ट फिल्म है सर, वो G5 पे आई थी, 14 फेरे। मेरा पंडित का कैरेक्टर है और काफ़ी अच्छी बॉम्बे की कास्टिंग है। विक्रांत मैसी है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में हीरो था, तो वो मेरी सबसे ऊपर की है। लेकिन
आज से लगभग 12-13 साल हो गए। मेरी पहली जो बॉलीवुड की फिल्म रही है वो जोधा अकबर, ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के साथ, तो उसमें मेरा एक सेनापति का कैरेक्टर था। वो मेरी पहली बम्बई की फिल्म थी। तो उसके बाद हरियाणा होगी, चंद्रावल 2 होगी, काफ़ी हैं, मतलब 47-48 के आसपास फिल्में। तो कोई फेवरेट गाना आपकी फिल्मों का आपने कभी गाया और वो थोड़ा गुनगुना के दिखा दीजिए चलते चलते। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, जब हम बचपन से गाते थे उसको 9वीं क्लास से, तो ग्रुप सॉन्ग होता था हमारा लगभग 150 बच्चों का। तो उसमें सेंटर पॉइंट में मैं होता था उस गाने में। देश हमारा सब तैं न्यारा, प्यारा देश हमारा से, के इसका गुणगान करा हम, न्यारा देश हमारा से, न्यारा देश हमारा से। इसकी धरती सोना योग ले, अब फिर भी भूखे लोग मरे, रिश्वत चोर बाजारी तैं ये महंगाई के रोग बढ़े। कुंडू साहब चलते चलते किस मैसेज दे के जाइए, युवा देख रहे हैं आपको और युवाओं का ब्रांड है कुंडू साहब। यहाँ खड़े हैं तो मैं भी यहाँ जाके खड़ा हूँ, लेकिन ये शोहरत, ये जान, ये पहचान, ये मान, ये सम्मान साहब चुटकी में नहीं मिला है। 48 वर्ष लगा दिए। अब ये मत सोचना घर वालों को कि एक साल में हम जोगिंदर कुंडू के बराबर खड़े हो जाएंगे। साहब थोड़ा सा समझा दीजिए लोगों को, घर से भाग जाते हैं फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए, हीरो बनने के लिए, विलेन बनने के लिए, पैसे निकाल के धक्के खाते रहते हैं। 25-25 साल तक मुंबई पड़े हैं फिल्मों में, उनको आज तक रोल नहीं मिला है। तो ये मैसेज ज़रूर दे के जाइए। सभी दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, और ख़ासकर युवा बच्चों को, कि जिस लोक में हम पैदा हुए हैं ना, इसको मर्तलोक बोला जाता है। और मर्तलोक, इस धरती पे कोई भी इंसान पैदा हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसने हर चीज़ के दौर से गुजरा है, दुख से, सुख से, खुशी, गम, पीड़ा, बीमारियां, हर चीज़, और लास्ट में वो मर जाता है। जो जीवन और मृत्यु के बीच का जो सफ़र है, उसको तय करने के लिए भगवान ने आपको दिमाग दिया है, अच्छे और बुरे की पहचान के लिए। हम रोड पे चलते हैं, राइट साइड, रॉन्ग साइड, दोनों साइड होती है। अब दिमाग दिया तो हम राइट में चलेंगे, रॉन्ग में चलेंगे तो मेरे ख्याल में हो सकता है दूसरे किलोमीटर पे एक्सीडेंट हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब, आप किसी भी फील्ड में जाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप एक्टिंग फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाएं, उस फील्ड में अपनी मेहनत, ईमानदारी, पाक और पवित्रता, अपनी नीयत, अपनी सोच, क्योंकि किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि हम दीवार पे कोई गेंद फेंकते हैं ना, तो वो डबल स्पीड से हमारी तरफ आती है। हम कोई भी बुरा करेंगे तो ये लगा लीजिए कि हमें उस परिणाम को भुगतने के लिए तत्पर तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा करो, भला करो, मेहनत करते रहो, एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये मेरी ज़िंदगी का दावा है, क्योंकि जो जोगिंदर कुंडू आज तुम्हारे बीच बोल रहा है, उसको इस लाइन में 28 साल हो गए, और 28 साल में मेरा 20 साल का स्ट्रगल रहा है। 20 साल में इंसान टूटता भी है, बिखरता भी है। अरे आजकल तो क्या है कि एक हफ्ता भगवान की पूजा की, शंकर भगवान की पूजा की, जल चढ़ाया एक हफ्ते तक, ना सुनी, चल भाई बालाजी महाराज दौरा चल रहे हैं, भगवान को बदल देते हैं। लेकिन मैंने अपना लक्ष्य कभी भी कमज़ोर नहीं होने दिया। मेरा स्ट्रगल रहा 20 साल का, और 20 साल के बाद मेरी सुनवाई हुई, और आप इसी मेहनत के कारण आप दर्शकों ने मुझे प्यार दिया और मैं यहाँ तक पहुँचा। आपने अपना प्रोटेक्शन बना रखा है, लोग लूटते रहते हैं, पिटते रहते हैं युवा, कोई 1 लाख दे दे, कोई 2 लाख दे दे, आपके हीरो बना देंगे। मुंबई जाते हैं, हरियाणा में भी ठगी टोरी शुरू हो चुकी है। सर आपका प्रोटेक्शन है कि आप नए न्यू कमर्स को मौका दे रहे हैं? मैंने लगभग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 15 से 20 बच्चों को इस प्लेटफार्म पर लेके आया हूँ, जो अच्छे गरीब घरों के हैं और आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। चलते ये कह के जाइए, अगर कोई इच्छुक है, जिसमें टैलेंट है, वो कुछ करना चाहता है, तो आप एक मैच्योर हैं और आपको भली बातें अच्छा पता है, आप ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, मुझे पता है आप उनको नहीं ठगेंगे, आपके पास आएंगे तो वो कभी धोखा नहीं खाएंगे, जो एक्चुअली बात है उनके सामने रखेंगे। तो ये बता दीजिए, वो भटकते रहते हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि मैं भी जोगिंदर कुंडू जैसा बनूँ, तो आपका प्रोटेक्शन हाउस बना रखा है आपने। तो एक चीज़ और बताता हूँ, आजकल सोशल मीडिया पे इतने चैनल हैं,
मौज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके वीडियो देख के या कहीं से ट्रेनिंग लेके आप खुद को भी डेवलप करेंगे उस वीडियो के माध्यम से, एक फ़ोन के माध्यम से, तो आप घर बैठे ही पैसा कमा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉम्बे की फिल्म या जोगिंदर कुंडू के चैनल पे काम करें। तो मेरा कहने का मतलब आप वहाँ पर सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाएं, कोशिश करें, क्योंकि सीखते चले जाओगे। और फिर भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं भाई साहब को नंबर दे देता हूँ और मैं आपको अपने चैनल पे ज़रूर मौका दूंगा। थैंक यू साहब, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। तो हमारे साथ ये जोगिंदर कुंडू बने, तो खास बातचीत बड़ी तिलो इच्छा थी हमारी भी, काफ़ी 2-3 साल से वो बातचीत करेंगे, लेकिन आज वो भी हम फिल्म सिटी रोहतक में मौजूद, यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है जोगिंदर कुंडू से और बेबाक तरीके से बातचीत की है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।